छठी कक्षा के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम योजना पर आधारित पाठ 10 चिड़िया का गीत के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में रख लें ताकि साथ के साथ ही आप अभ्यास के प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लें। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 10 चिड़िया का गीत अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहले भाग में है नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको गुरमुखी लिपि में और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कर, घर, संसार, संसार, अंडे, अंडे। अगले भाग में है नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। एक तरफ आपको पंजाबी भाषा में और दूसरी तरफ आपको हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास भी करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। शक्ल, आकार, टहनियाँ, शाखाएँ, तीले, तिनके, दुनिया, संसार, कोमल या नाजुक, सुकुमार, आलना, घोंसला, खम्भ, पंख, खिंडेर, पसार। अगले भाग में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न है चिड़िया के घर का आकार सबसे पहले कैसा था? इसका उत्तर है चिड़िया के घर का आकार सबसे पहले अंडे जैसा था। प्रश्न है चिड़िया का घोंसला किस चीज से बना था? इसका उत्तर है चिड़िया का घोंसला सूखे घास के तिनके से बना था। एक बार फिर से देखिए, चिड़िया का घोंसला सूखे घास के तिनकों से बना था। अगला प्रश्न है पेड़ की शाखाएं कैसी थी? इसका उत्तर है पेड़ की शाखाएं हरी भरी सुकुमार थी। अगले भाग में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न है खुले आसमान में उड़ते हुए चिड़िया को क्या समझ में आया? इसका उत्तर है चिड़िया कहती है कि जब उसके घर का आकार अंडे जैसा था तब वह समझती थी संसार बस इतना सा ही है। जब वह सूखे घास के तिनके के बने घोंसले में रहने लगी तब वह समझती थी कि संसार इतना सा ही है। जब वह पेड़ की हरी हरी कोमल शाखाओं पर निकली तब वह समझती थी कि संसार सिर्फ यही तक सीमित है। लेकिन जब वह खुले आसमान में उड़ी तब उसे समझ आया कि संसार बहुत बड़ा है। एक बार फिर से देखिए इसका उत्तर। चिड़िया कहती है कि जब उसके घर का आकार अंडे जैसा था तब वह समझती थी संसार बस इतना सा ही है। जब वह सूखे घास के तिनकों के बने घोंसले में रहने लगी तब वह समझती थी कि संसार इतना सा ही है। जब वह पेड़ की हरी हरी कोमल शाखाओं पर निकली तब वह समझती थी कि संसार सिर्फ यहीं तक सीमित है। लेकिन जब वह खुले आसमान में उड़ी तब उसे समझ आया कि संसार बहुत बड़ा है। अगले भाग में है कविता की पंक्तियां पूरी करें। देखिए बच्चों, कविता की पंक्तियां हैं फिर मेरा घर बना डैश। इसमें लिखा गया है फिर मेरा घर बना घोंसला। डैश से तैयार, सूखे तिनकों से तैयार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। ये थी कविता की पंक्तियाँ। आगे है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द घर का है गृह, आल्य,
संसार के पर्यायवाची शब्द हैं जग, जगत। घोंसला के पर्यायवाची शब्द हैं घरौंदा, नीड़। सुकुमार के पर्यायवाची शब्द हैं कोमल, मृदु। शाखा के पर्यायवाची शब्द हैं टहनी, डाली। आसमान के पर्यायवाची शब्द हैं नभ, गगन। इसी तरह आगे हैं विपरीत शब्दों का मिलान करो। सूखे, गीले। सुकुमार, कठोर। पहले, बाद में। दूर, पास। हरी भरी, सूखी। बड़ा, छोटा। आगे है सुकुमार शब्द में कुमार शब्द के आगे सु शब्दांश लगा है। इसी प्रकार सु लगाकर नए शब्द बनाएं। देखिए, सु प्लस पुत्र, सुपुत्र। सु प्लस गंध, सुगंध। सु प्लस कर्म, सुकर्म। सु प्लस पुत्री, सुपुत्री। सु प्लस कोमल, सुकोमल। सु प्लस नयन, सुनयन। आगे है कविता में मैं स्वर्ण के 4 रूप आए हैं। इसी प्रकार अन्य सर्वनाम के रूप लिखें। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। कविता में मैं सर्वनाम के 4 रूप आए हैं। इसी प्रकार अन्य सर्वनाम के रूप लिखें। देखिए, मैं के 4 रूप हैं मैं, मेरा, मेरी, मेरे। इसी तरह हम के हैं हम, हमारा, हमारी, हमारे। तू, तेरा, तेरी, तेरे। तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। हाँ जी बच्चों, ये थे पाठ 10 चिड़िया का गीत के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इन्हें आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य पूरा कर सकें। अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में है। समय पर अपना कार्य सभी विद्यार्थी करते रहें। धन्यवाद।